पिछले वाले लेक्चर में हम इस आर्टिकल को यहाँ तक कर चुके थे। अब हमें इस आर्टिकल को आगे तक करना है। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि आर्टिकल क्या था। आवेशों के समूह के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना। इसमें Q1, Q2, Qn आवेशों का समूह दिया गया है जिनके कारण बिंदु P पर, जिसकी Q1, Q2 और Qn आवेशों से दूरियां क्रमशः R1, R2, Rn हैं और यहां हमें परिणामी विभव चाहिए। ठीक है, तो फिर हमने ये लिखा था कि माना Q1, Q2, Qn आवेशों का समूह दर्शाया गया है जिनके कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव ज्ञात करना है। दिए गए आवेशों से बिंदु P की दूरियां क्रमशः कितनी कितनी है, R1, R2, Rn है। ठीक है, अब हम इस आर्टिकल को आगे करते हैं। तो यहां मैं क्या लिख रहा हूं, देखिए, आवेश Q1 के कारण, आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर विभव, कितना आएगा, V1। क्या फार्मूला होता है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का फार्मूला होता है सामान्य फार्मूला KQ/R। तो V1 इक्वल KQ1/R1। ये बात नंबर कितनी हो गई, 1। अब आ जाइए, ऐसे ही हम Q2 का नंबर लेंगे। तो आवेश Q2 के कारण बिंदु P पर विभव, बताओ क्या आएगा, बिंदु P पर विभव V2, K का K, Q की जगह Q1 की जगह Q2, दूरी कितनी, R2, आवेश Q2, दूरी R2। ये बात नंबर कितनी हो गई, तो इसी तरह से ये चलता रहेगा। तो फिर Qn आवेश के कारण, किसके कारण, Qn आवेश के कारण, आवेश Qn के कारण बिंदु P पर विभव, बताइए क्या होगा, ये होगा आपके पास बिंदु P पर विभव Vn, दिस इज इक्वल टू KQn और अपोन में Rn। ये बात नंबर कितनी हो गई, 3। इस तरीके से हम सभी n आवेशों के कारण बिंदु P पर विभव 1/1 ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, तो फिर चलते हैं हम आगे, क्या आता है, देखिए, यहां मैं रिमूव कर रहा हूं। तो बिंदु P पर परिणामी विभव, इन सभी आवेशों के कारण उत्पन्न विभवों का बीजगणितीय जोड़ होगा। आता है बिंदु P पर परिणामी विभव V इक्वल क्या लिखें, V1 प्लस V2 प्लस डैश डैश Vn। ये बात नंबर कितनी आ गई हमारे पास में, 4। ठीक है, अलग अलग विभवों का बीजगणितीय योग। तो फिर 1, 2, 3 व 4 से क्या रिजल्ट आया, V बराबर KQ1 अपोन में R1 प्लस KQ2 अपोन में R2 प्लस डैश डैश KQn अपोन में Rn। ठीक, तो फिर V इक्वल K हो गया कॉमन, बच गया Q1 अपोन में R1 प्लस Q2 अपोन में R2 प्लस डैश डैश Qn अपोन में Rn। ठीक है, K कॉमन निकाल लिया इनमें से। तो हमने ये परिणामी विभव V निकाला इन सभी विभवों को जोड़ करके। तो फिर
बीजगणितीय जोड़ के बराबर जो है परिणामी विभव आएगा। तो अब इसके बाद हम आगे लिखेंगे, तो आपने ये जो है नोट कर लिया होगा, तो फिर मैं इससे आगे लिखता हूं, इधर नोट करते जाओ, इनको आप जो है पढ़ते भी जाओ और प्रैक्टिस भी करो इन डेरिवेशन की। तो देखिएगा नेक्स्ट क्या आता है, तो v इक्वल के की जगह हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। Q1/R1, Q2/R2, Qn/R1 लेकिन इनको हम यदि संक्षिप्त रूप में लिखें, समेशन फॉर्म में लिखें, फिजिक्स का काम जो है संक्षिप्तीकरण करना है, फैलाना नहीं। तो फिर इसको हम संक्षिप्त करें, तो मैं यहाँ समेशन i इक्वल 1 और i इक्वल n, ये सब स्क्रिप्ट्स हैं 1 to n। तो फिर इसको हम लिख सकते हैं QI अपॉन में RI। यहां हम यदि i की वैल्यू 1 पुट कर दें तो फिर ये वैल्यू जनरेट हो जाएगी Q1/R1, फिर i की वैल्यू 2 पुट कर दें तो Q2/R2 आ जाएगा। समेशन का मतलब इनका सबका योग हो रहा है, तो ये वैल्यू आपकी आवेशों की 1 से कहां तक जाएगी, n आवेशों तक जाएगी। तो फिर इस चीज को हम संक्षिप्त रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, जिसको हम समेशन फॉर्म बोलते हैं। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। यही हमारा वो डेरिवेशन था कि जिसमें हमें क्या करना था, हमें बिंदु आवेशों के समूह के कारण किसी बिंदु पर परिणामी विभव ज्ञात करना था। तो सबको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो अब आप ये नोट कर लीजिए, और ये तुम्हारा लास्ट रिजल्ट है इस टॉपिक का, कीजिए नोट। अब हम ये जो आर्टिकल किए हैं इनके बेस पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपकी बुक के, वो मैं एग्जाम्पल्स सॉल्व कर रहा हूं। आप एग्जाम्पल का स्टेटमेंट अपनी बुक से मैच करवा सकते हो, मिला सकते हो। तो पहला एग्जाम्पल है 3.1, उदाहरण 3.1, उदाहरण 3.1। उदाहरण 3.1 क्या कहता है कि हम एक स्थान पर जो है वो विभव दे रखा है आपको -15 वोल्ट, और दूसरे स्थान पर आपको विभव दे रखा है 20 वोल्ट। सपोज कीजिए कि ये एक स्थान के ऊपर जो है वो -15 वोल्ट है, और दूसरे स्थान के ऊपर जो है वो 20 वोल्ट है, -15 वोल्ट, और कोई दूसरा स्थान है जहां पर वोल्ट 20 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। तो ये कोई दो बिंदु हैं जहां पर ये विभवों के मान दे रखे हैं। तो आगे क्या कहता है न्यूमेरिकल, कि हम एक आवेश 6 कूलाम को हम -15 वोल्ट से और दूसरे वोल्ट 20 वोल्ट तक लेकर के जाएं, तो इसमें हमें जो है वो 150 जूल काम करना पड़ता है। तो फिर ये विभव कितना होगा, यदि हम 6 कूलाम आवेश को इस बिंदु से यहाँ तक, 6 कूलाम आवेश को यहाँ से यहाँ तक लेके जाएं, तब हमारे पास में कार्य का मान, आवेश Q का मान इतना है, उसको -15 वोल्ट से कहां तक लेके जाएं, 20 वोल्ट तक लेके जाएं। कितने कूलाम आवेश को, 6 कूलाम आवेश को। तो हमें काम जो है वो 150 जूल करना पड़ता है, तो आपको ये विभव ज्ञात करना होगा। तो फिर ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि हम किस तरीके से जो है वो क्वेश्चन क्या कहता है। तो आ जाइए, दिया है क्या क्या दिया हुआ है, एक स्थान पर विभव किसके बराबर है, -15 वोल्ट। दूसरे स्थान पर विभव मालूम नहीं है, लेकिन दे रखा है आपको भी, स्थान पर विभव बराबर भी, ठीक। तो फिर आवेश Q बराबर 6 कूलाम, और आवेश को इस बिंदु से वहां तक ले जाने में किया गया कार्य,
तो कार्य बराबर W बराबर कितना 150 जूल। तो फिर निकालना क्या है आपको, आपको निकालना दूसरे स्थान पर विभव, दूसरे स्थान पर विभव V का मान क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या दिया गया है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये W का मान है 150 जूल, यहां से यहां तक ले जाने में काम हमें इतना करना पड़ता है। देखिए तो फिर मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। सॉल्यूशन क्या फार्मूला बताया था मैंने कि विभव और विभवांतर का भौतिक महत्व था। कार्य बराबर आवेश गुणा विभवांतर, ठीक है, ये फार्मूला था आपके पास, कार्य बराबर आवेश गुणा विभवांतर। तो फिर कार्य का मान आपको दे रखा है W 150 जूल, तो फिर इसकी जगह लिख दें विन 150 जूल बराबर आवेश कितना दे रखा है 6 कूलम गुणा विभवांतर। अब एक बिंदु पर विभव इतना है और दूसरे पर विभव है, और विभवांतर निकालने के लिए हमें ज्यादा में से कम को घटाना पड़ेगा। तो फिर ये तो प्लस का है, ठीक है, तो फिर ये ज्यादा है तो इसमें से -15 को घटाएं, तो फिर ये आपके पास में आ गया V माइनस 15 वॉल्ट, ठीक, V माइनस 15, ठीक है, ये V की वैल्यू है तो -15, तो फिर 150 जूल, तो 150 इक्वल 6 इंटू में V, ये 6 इंटू में V 6V माइनस माइनस प्लस, और ये कितने हो जाएंगे 90 जो है 90, ठीक। अब क्या किया जाए, हमें तो V का मान निकालना है, तो V का मान निकालना है तो 6V इक्वल 150 माइनस 90, ठीक। तो फिर यहां कितना रह गया आपके पास में 6V बराबर तो कितना आ जाएगा 0 और 60, तो फिर V बराबर 60 अपॉन में 6, तो दिस इज इक्वल टू कितना 10, तो फिर V की वैल्यू कितनी हो गई 10 वोल्ट, तो फिर V इक्वल 10 वोल्ट, ठीक है। ये हमारे पास में जो है वो विभव का मान आ गया, कौन से बिंदु पर, दूसरे बिंदु पर। तो फिर आप इसे नोट कर सकते हो किस तरीके से किया गया है, देख लीजिएगा, सिंपल न्यूमेरिकल है, आपको ये चीजें इंफॉर्मेशन दी गई है। एक स्थान पर विभव इतना था, दूसरे स्थान पर इतना था, 6 कूलाम आवेश को इस बिंदु से यहां तक लेके जाना था, जिसमें किए गए कार्य का मान आपको दे रखा था। तो फिर ये चीजें तो हमने नोट कर ली, नोट करने के बाद हम ये जानते थे कार्य बराबर आवेश गुणा विभवांतर होता है, और ये वैल्यू जिसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास में ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। कीजिए नोट इसको। अब एक और एग्जाम्पल पर हम आते हैं, देखिए वो एग्जाम्पल क्या कहता है। एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 2, उदाहरण 2, उदाहरण 3.2 क्या है। इस उदाहरण में हमें एक आवेश दिया गया है और उस आवेश का मान है, तो दिया है Q बराबर, आवेश का मान है 1.1 गुणा 10 की घात -9 कूलम, ये निर्वात में स्थित है, और इस आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूरी भी दे रखी है R बराबर 10 सेंटीमीटर, ये हो गई 0.1 मीटर। इतनी दूरी के ऊपर हमें विभव V का मान ज्ञात करना है, V का मान ज्ञात करना है, बहुत सिंपल है। हम जानते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो विभव का मान होता है वो मान आपके पास में KQ/R होता है। तो सॉल्यूशन
बोलो क्या लिखो, V बराबर के क्यू अपॉन में आर। वैल्यूज पुट कर दें, V बराबर के का मान 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q का मान 1.1 गुणा 10 की घात -9 बटे में R 0.1 मीटर। क्लियर। ये वाली पावर एक दूसरे को क्या कर गई, कैंसिल। डेसिमल से डेसिमल क्या हो गया, कैंसिल। तो सिर्फ 11 को 9 से गुणा करोगे तो 11 9 99 वोल्ट। ये तुम्हारे पास में जो है वो न्यूमेरिकल हो गया। अर्थात इस दिए गए आवेश से 10 सेंटीमीटर दूरी पर इतना विभव होगा, कितना वोल्ट, 99 वोल्ट। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम एक और एग्जाम्पल पर आते हैं, और ये उदाहरण है आपके पास में 3.4। तो 3.4 क्या कहता है देखिएगा। एक न्यूमेरिकल आपको करवाया था, आपको 3.1 करवाया था, और ये जो न्यूमेरिकल है वो 3.2 ना होकर के 3.3 है, सॉरी 3.3 है ये। अब हम 3.4 पर आते हैं। 3.2 आपको खुद को करना है। 3.4 उदाहरण 3.4 क्या कहता है ये उदाहरण देखिए कि आपके पास में कोई दो आवेश दे रखे हैं। तो देखिएगा, ये कोई बिंदु A है, ये कोई बिंदु B है। ठीक, इस बिंदु A के ऊपर आवेश, बिंदु A पर जो आवेश की मात्रा है वो 4 गुणा 10 की घात -9 कूलम। तो Q1 बराबर 4 गुणा 10 की घात -9 कूलम। और बिंदु B के ऊपर आवेश Q2 है जिसकी वैल्यू -3 गुणा 10 की घात -9 कूलम है। ठीक, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी भी आपको दे रखी है, और वो दूरी कितनी है, वो दूरी है 0.1 मीटर। तो फिर यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस जो है वो 0.1 मीटर हो गई। ठीक, अब क्या कहता है कि इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर आपको वो बिंदु ज्ञात करना है जहां परिणामी विभव का मान 0 हो। तो अब आप देखेंगे ये आवेश पॉजिटिव है, इसकी वजह से विभव पॉजिटिव आएगा। ये आवेश नेगेटिव है, इसकी वजह से आवेश जो विभव नेगेटिव आएगा। लेकिन परिणामी निकालेंगे तो बीजगणितीय जोड़ करेंगे, तो बीजगणितीय जोड़ करेंगे तो फिर एक बिंदु आपके पास में ऐसा पॉसिबल हो जाएगा कि जहां परिणामी विभव का मान 0 हो। लेकिन वो जो बिंदु आपके पास में प्राप्त होगा, ये आवेश बड़ा है इस आवेश से, तो फिर वो बिंदु यहां प्राप्त नहीं होगा। वो या तो इन दोनों को, ये बड़ा आवेश है इसलिए इसके बाईं ओर वो प्राप्त नहीं होगा। वो बिंदु जो है वो प्राप्त होगा या तो इनको मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर, या फिर जो है इस कम आवेश वाले के दाहिनी ओर। तो इसके लिए मैं मान लेता हूं कि वो बिंदु हमारे पास में P है। क्या है वो बिंदु P, और इस बिंदु P की जो दूरी है वो A से वो x है, कि x दूरी के ऊपर एक बिंदु P है जहां परिणामी विभव का मान 0 है। तो फिर शेष दूरी कितनी रह गई, तो 0.1 मीटर में से ये दूरी घटा दी जाए तो शेष रह गई आपके पास 0.1 माइनस x। ठीक है, ये दूरी आपके पास में आ गई। अब आपको आवेशों के मान दिए हुए हैं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो दे रखी थी वो दी हुई है। ठीक है, तो फिर अब दूसरी स्थिति में हम ये ले सकते हैं कि एक बिंदु हमारे पास है, पहले हम इस स्थिति को कर लेते हैं। तो देखिए, आवेश
बिंदु ए पर आवेश Q1 के कारण, बिंदु ए पर आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर विभव, ठीक, कितना VA, फार्मूला KQ अपॉन R, तो K की तो K, Q1 अपॉन में R, डिस्टेंस कितनी A से और P तक की, दैट इज X, तो KQ1 अपॉन X, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन बिंदु B पर आवेश कितना Q2 के कारण क्या किया जाए, विभव, तो फिर वो आएगा VB, तो फिर B बिंदु के कारण बिंदु P पर विभव निकालोगे तो दूरी कितनी है, 0.1 माइनस x, आवेश कितना है Q2, तो K Q2 अपॉन 0.1 माइनस x, दिस इज इक्वेशन सेकंड। आता है बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, बोलो क्या आया था, परिणामी विभव VP, बिंदु P पर, दोनों का जोड़ हो जाएगा VA प्लस में VB, ये बात कौन सी हो गई, 3, तो फिर 1, 2 व 3 से, तो 1, 2 व 3 से, 1, 2 व 3 से क्या रिजल्ट आया बता सकते हो, VP इक्वल VA KQ1 अपॉन X प्लस KQ2 अपॉन 0.1 माइनस x, 0.1 माइनस x, दिस इज इक्वेशन कितनी हो गई, 4, ये कौन सी हो गई, 4। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, लेकिन प्रश्नानुसार क्या कहता है प्रश्न, प्रश्नानुसार P बिंदु ऐसा बिंदु है जहां विभव का मान 0 है, तो प्रश्नानुसार VP बराबर 0, ये बात नंबर कितनी, 5, तो 4 व 5 से बोलिए क्या रिजल्ट आया, KQ1 अपॉन में X प्लस KQ2 अपॉन में 0.1 माइनस x, और दिस इज इक्वल टू 0। लेकिन दोनों पक्षों को हम K से भाग देते हैं तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल, बच क्या गया, Q1 अपॉन X प्लस Q2 अपॉन 0.1 माइनस x बराबर 0, और Q1 बटे X बराबर क्या रह जाएगा, माइनस Q2 अपॉन 0.1 माइनस x। देखिए क्या किया मैंने, पक्षांतर किया, Q1 की वैल्यू पुट कीजिए, कितनी है, 4 गुना 10 की घात माइनस 9 अपॉन में x इक्वल माइनस Q2 की वैल्यू माइनस 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 अपॉन 0.1 माइनस x, ठीक, तो फिर यहां से क्या होगा, माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, 10 टू पावर माइनस 9, 10 टू पावर माइनस 9 से क्या होगी, कैंसिल, तो 4 अपॉन x इक्वल प्लस का 3 अपॉन 0.1 माइनस x, ठीक, तो आइसन में ये बात क्या किया हमने, इस तरीके से हो गया। अब क्रॉस गुना कर लो, क्रॉस गुना करोगी तो कितना आ जाएगा, 3x बराबर 0.4 माइनस 4x, ठीक, तो फिर 4x इधर आ जाएगा तो 7x इक्वल 0.4, तो फिर यहां x की वैल्यू निकालोगी तो x इक्वल 0.4 अपॉन में 7 मीटर में आएगा, और ये जो वैल्यू आपके पास आएगी वो 0.057 मीटर, तो ये आपके पास में जो है वो रिजल्ट आ गया, तो x इक्वल 0.057 मीटर, क्लियर। तो इस तरीके से हमने एक ऐसा बिंदु P इस आवेश A से 0.057 मीटर दूरी पर प्राप्त कर लिया जहां पर विभव का मान क्या है, 0 है।
क्लियर? अब आप इसे नोट कर सकते हैं। अब एक बात यहां और देखने की है, वो बात क्या है कि जो है यहां हम बिंदु एक और ले सकते हैं। वो बिंदु मतलब कि ये बिंदु आप P यहां ने लेकर के और यहां लेते हैं, तो आपको पता है कि हम जब विभव निकालते हैं तो उस विभव के अंदर, ठीक है, ये दूरी P की यहां इधर x आती, ये x आती तो B के कारण ये x प्लस 0.1 होता, ये 0.1 प्लस x होता। एक बार फिर इसको शांति से आप समझिए कि बिंदु P को मैं यहां ले लेकर के और बिंदु P को मैं यहां लेता, तो ऐसी स्थिति में A से P तक की दूरी कितनी होती? x। तो A के कारण तो विभव यही होता, लेकिन जरा सोचो B के कारण विभव क्या होता? KQ2 अपॉन में 0.1 प्लस x होता, और तब ये यहां पर प्लस x होता तो फिर ये x की वैल्यू आपकी ऋणात्मक आती। तो x की वैल्यू ऋणात्मक आती तो फिर ऐसी स्थिति में जब हम x की दूरी यहां से इधर ले रहे हैं और वो x जो है वो पॉजिटिव ले रहे हैं और माइनस आ रही है, इसका मतलब वो बिंदु आपका इधर ना करके फिर वो इधर ही आ गया। इसलिए यहां आपके पास में बिंदु प्राप्त नहीं होगा, जहां पर नेट विभव 0 हो वो इधर ही प्राप्त होगा। तो फिर एक बात और है, इसको आपने उतार लिया है, वो आर्टिकल तुम्हें करना है। एक बिंदु जो है वो P आपके पास इनको मिलाने वाली लाइन के, अब इसको समझिए, यहां हम मान लें, ये बिंदु हम मान लें, यहां पर भी एक ऐसा बिंदु होगा जहां विभव शून्य होगा, तो फिर ये A से दूरी आपको कितनी लेनी पड़ेगी? x डैश, ठीक है। ये मैं वो बिंदु P यहां की बजाय मैं यहां ले लूं, सपोज करो कि ये P डैश है, तब आपके पास में ये डिस्टेंस कितनी हो गई? x डैश। तो यहां पर भी जो है वो विभव का मान शून्य हो सकता है, और ये पार्ट तुम्हें खुद करना है, मैं समझा देता हूं, देखिए कैसे। तो पहले आप A के कारण विभव निकालोगे, तो बताइए A से लेकर के और P डैश के ऊपर विभव निकालोगे तो VA का मान KQ1 अपॉन में x डैश आएगा। क्लियर ये बात? लेकिन आप B के कारण P डैश पर विभव निकालोगे तो फिर ये डिस्टेंस कितनी रह गई? ये डिस्टेंस रह गई x डैश में से आप कितना घटाओ? 0.1 घटाओ, तो x माइनस 0.1, ठीक है। ये डिस्टेंस आपकी यहां B से और P डैश की रह गई। तो एक बार फिर से आप ध्यान से इस बात को समझिएगा, वो क्या, हम इस पॉइंट के ऊपर की इस पॉइंट की स्थिति x डैश क्या है, जहां भी विभव शून्य होता है, इसके लिए हमने इस बिंदु से x डैश दूरी पर ये बिंदु P डैश मान लिया, ठीक। तो A से तो दूरी हो गई आपकी x डैश, लेकिन यहां B से ये दूरी कितनी होगी? x डैश माइनस 0.1। तो अब आप आ जाओ, कैसे करोगे? इसके कारण यहां बिंदु P पर विभव VA बराबर KQ1 अपॉन में कितना? x डैश। तो फिर B के कारण विभव कितना हो जाएगा? KQ2 अपॉन में ये कितना हो जाएगा? x डैश में से ये इतना घटा दिया तो ये बच गया, तो x डैश माइनस 0.1 आ जाएगा। फिर VP बराबर तो वही VA प्लस VB होना है। फिर यहां आपके पास ये स्टेप क्या बनेगी? KQ1 अपॉन में x डैश और KQ2 अपॉन में x डैश माइनस 0.1 बनेगी। लेकिन अगेन VP की वैल्यू तो हमें क्या चाहिए? 0 चाहिए। तो फिर अब आप इसी के अनुसार करते चले जाओगे तो आपके पास में x की बजाय किसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी? x डैश की। इसलिए इन दोनों आवेशों के कारण दो बिंदु ऐसे हो सकते हैं जहां विभव का मान शून्य प्राप्त होगा, एक इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य रेखा को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर, और एक इस कम आवेश वाले के बाहर के बिंदु पर। तो अब आपको अगले वाला जो है वो खुद पे खुद सॉल्व करना है, और सॉल्व करके देखोगे कि x डैश की वैल्यू कितनी आती है। तो फिर मैं यहां लिख देता हूं, x डैश का मान ज्ञात कीजिए, x डैश का मान ज्ञात कीजिए, ये आपको जो है वो करना है। तो समझ में आ गई होगी थीम। पहले मैंने किसके लिए किया है? P पॉइंट के लिए, ये P पॉइंट के लिए मैं कर चुका हूं। अब आपको किसके लिए करना है? आपको P डैश पॉइंट के लिए करना है, तो उसके लिए ये कंसीडरेशन मैंने आपको यहां पर बता दी है। तो आप ये सॉल्व करेंगे, आगे वाला पार्ट सेकंड पार्ट आपको ही करना है P डैश पॉइंट के लिए। क्लियर? तो अब ये तुम्हारे जो है वो एग्जाम्पल पूरे हो जाते हैं। इसके ऊपर जो बेस्ड थे, जो टिपिकल और थोड़ा डिफिकल्ट है, न्यूमेरिकल है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये इस पे परीक्षा में आने के चांसेस भी हैं। क्लियर?
आगे हम अब एक आर्टिकल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज बस आपको यहीं तक करना है। थैंक यू।